आज विलाग नहीं, आज एहतजाज होगा, क्योंकि हकीम शहजाद लोहा पाड़ ने मुझ समेत सब कवारों का दिल दुखाया। उसने 5वीं शादी कर ली है और उससे कवारों के दिलों पर क्या बीत रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये बता दूं कि हकीम शहजाद ने 9वीं क्लास की बच्ची के साथ शादी कर ली है और इस पे सिर्फ एक ही जुमला बनता है, एक ही चन्न चढ़ाता ही साढ़े कवारियां दा दिल ही जलाता ही। मतलब हकीम शहजाद साहब कोई खौफ खाएं, किसी कवारे का भी होने दें। आप एक के बाद दूसरी, तीसरी और अब 5वीं शादी कर रहे हैं, मतलब हद हो गई है। अब इसमें मसला यह है कि जिससे उन्होंने शादी की है वो 9th क्लास की स्टूडेंट है और हकीम शहजाद उसके मुताल्लिक कहते हैं कि ये डॉक्टर फैमिली से है। यानी कि इतना बड़ा हाथ मारा है हकीम शहजाद साहब ने कि उनके ससुराल वाली फैमिली पूरी की पूरी डॉक्टर फैमिली है। यानी फैमिली में इतने सारे डॉक्टर। और हकीम शहजाद साहब जो कि एक देसी हकीम है, वो अपनी मजूने बेचते हैं, लोहा पहाड़ हैं। नहीं, लोहा पहाड़ उनकी मजून है, लेकिन वो मशहूर अपने उसी लकब से हैं, हकीम शहजाद लोहा पहाड़। और उसके बाद वो खुद को मारखोर भी कहते हैं। लेकिन इस सब की सूरत हाल में जो उन्होंने शादी की है, इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त वो छाए। इससे पहले भी वो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे होना सब जानते हैं, उनको कैसे पता है कि ट्रेंड में कैसे आना है वो सब जानते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो हाथ मारा है ना, वो शायद हकीम बाबर से भी बड़ा है। हकीम बाबर ने जब शादी की तो वो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए, लोग बड़ी बड़ी चीजें भूल गए। लेकिन उस वक्त सिर्फ डिस्कस हो रहा था हकीम बाबर। लेकिन अब हकीम शहजाद डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कांड किया ना, वो वाकई बहुत बड़ा किया है। उन्होंने रमजान में ईद से पहले ही चंद चढ़ा दिया और ऐसा चंद चढ़ाया है कि उसके चर्चे पूरे मुल्क में क्या पूरे सोशल मीडिया पे हैं। और आपको एक और मजे की बात बताऊं कि हकीम शहजाद की ये शादी उनकी चौथी अहलिया जो आमिर लियाकत की साबिका बेगम थी, दानिया शाह, उन्होंने करवाई है। जी हाँ, दानिया शाह ने खुद अपने लिए एक सोकन लाई है और जो 5वीं बीवी साबित हुई हैं। आप इसमें आप कह रहे होंगे यार इस्लाम में तो 5 शादियां नहीं 4 शादियां जायज होती हैं बैक वक्त, तो हकीम शहजाद ने 5वीं शादी कर ली, इसके ऊपर क्या बनता है? ये कैसे मुमकिन हुआ? तो ये ऐसे मुमकिन हुआ कि हकीम शहजाद की एक अहलिया जो हैं वो इंतकाल कर गई। उसके बाद एक वैकेंसी खाली थी, हकीम शहजाद साहब ने बिल्कुल मौके का फायदा उठाया और फौरन से फौरन शादी कर ली। और जो अपनी बेगम का उन्होंने नाम रखा हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने अपनी बेगम को जो नाम दिया है वो नाम दिया है शेहा महरा। शेहा महरा दुबई की एक प्रिंसेस हैं और बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इन्होंने अपनी बेगम को शेहा महरा कह के बुलाना शुरू कर दिया। अब सब लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये क्या, लेकिन जो कवारों के दिल पे बीती है, जो कवारों की इस वक्त सूरत हाल है, वो कोई नहीं जानता। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। जो 25-25 साल के 30-30 साल के हो गए हैं, उनको लड़की नहीं मिल रही और हकीम शहजाद एक के बाद दूसरी और तीसरी अब 5वीं शादी कर रहे हैं। मतलब कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। शुजाबाद से ताल्लुक रखने वाले हकीम शहजाद लोहा पाड़ सबसे पहले वायरल होते हैं दानिया शाह से शादी करने के बाद। उसके बाद वो ऐसी बहुत सारी उनकी वीडियो सामने आती हैं जो आजकल AI वीडियो कहलाती हैं। तो AI वीडियोस के बाद वो और भी वायरल हो गए। उसके बाद उनकी मजून भी बिकना शुरू हो गई, पाकिस्तान में बड़ा टॉप ट्रेंड बन गया, उनकी मजून बड़ी मशहूर हुई। उनकी मजून लोहा पाड़ती है नहीं पाड़ती, लेकिन उसका नाम लोहा पाड़ उन्होंने रख के ये साबित किया। अब जो सारा बड़ा मसला चल रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो नौजवान लड़के हैं, जो कवारे बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ही मुतालबा करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि हमें हकीम शहजाद से बात करनी है। बात किस पे करनी है? वो कहते हैं कि हमें हकीम शहजाद से बात इस पे करनी है कि हकीम साहब हमें वो तावीज़ बताएं, हमें वो गंडा, वो गिद्दड़ सिंगी, हमें वो फार्मूला बताएं। वो कौन सी चीज़ है आपके पास जो आपको टिक के बैठने नहीं देती? मतलब एक के बाद दूसरी शादी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये शादी लव मैरिज है। जी हाँ, शेहा महरा जिसको हकीम शहजाद साहब कहते हैं, उनकी 5वीं अहलिया, उन्होंने मोहब्बत की शादी की है हकीम शहजाद साहब से। तो ये सूरत हाल है आपके सामने। तो यहाँ पर कवारों का एहतजाज करना बनता है कि नहीं बनता? आप मुझे खुद बताएं। अब एक और चीज़ है जो हकीम शहजाद साहब को बड़ा मुनफरिद बनाती है उनकी मजून और उनके सोशल मीडिया ट्रेंड्स के अलावा, वो है अपनी बेगमात को महंगे महंगे तोहफे देना। अब अपनी बेगम को उन्होंने जो तोहफा दिया है वो एक महंगे मोबाइल का दिया है। इससे पहले वो दानिया शाह को डाला भी दे चुके हैं, यानी उन्होंने जब उनसे शादी की थी उनको डाला गिफ्ट किया। अब जो शेहा महरा हैं उनको वो एक महंगा मोबाइल गिफ्ट कर चुके हैं और इसके बाद भी कई तहाइफ देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। लोग अब सिर्फ इसी पे बात करते दिखाई दे रहे हैं कि हकीम शहजाद साहब को रोका कैसे जाए। मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी और चौथी के बाद अब 5वीं। तो ये शादियों का सिलसिला रुकेगा कि नहीं पता तो नहीं है मुझे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या हकीम शहजाद इसके बाद थम जाएंगे या वो अपनी मजून बेचते हुए छठी शादी की भी तैयारी करेंगे। बाकी आपकी राय का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। आपकी तरह दिल मेरा भी दुखा।
आप भी मायूस हैं, मैं भी मायूस हूं। आज के लिए इतना, अल्लाह ने कृपा। आज विलाग नहीं, आज एहतजाज होगा, क्योंकि हकीम शहजाद लोहा पाड़ ने मुझ समेत सब कवारों का दिल दुखाया है। उसने 5वीं शादी कर ली है और उससे कवारों के दिलों पर क्या बीत रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये बता दूं कि हकीम शहजाद ने 9वीं क्लास की बच्ची के साथ शादी कर ली है और इस पे सिर्फ एक ही जुमला बनता है, एक ही चन्न चढ़ाता ही साढ़े कवारियां दा दिल ही जलाता ही। मतलब हकीम शहजाद साहब कोई खौफ खाएं, किसी कवारे का भी होने दें। आप एक के बाद दूसरी, तीसरी और अब 5वीं शादी कर रहे हैं, मतलब हद हो गई है। अब इसमें मसला यह है कि जिससे उन्होंने शादी की है वो 9th क्लास की स्टूडेंट है और हकीम शहजाद उसके मुतालिक कहते हैं कि ये डॉक्टर फैमिली से है। यानी कि इतना बड़ा हाथ मारा है हकीम शहजाद साहब ने कि उनके ससुराल वाली फैमिली पूरी की पूरी डॉक्टर फैमिली है, यानी फैमिली में इतने सारे डॉक्टर। और हकीम शहजाद साहब जो कि एक देसी हकीम है, वो अपनी मजूने बेचते हैं, लोहा पहाड़ हैं। नहीं, लोहा पहाड़ उनकी मजून है, लेकिन वो मशहूर अपने उसी लकब से हैं, हकीम शहजाद लोहा पहाड़। और उसके बाद वो खुद को मारखोर भी कहते हैं। लेकिन इस सब की सूरत हाल में जो उन्होंने शादी की है, इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त वो छाए। इससे पहले भी वो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे होना सब जानते हैं, उनको कैसे पता है कि ट्रेंड में कैसे आना है वो सब जानते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो हाथ मारा है ना, वो शायद हकीम बाबर से भी बड़ा है। हकीम बाबर ने जब शादी की तो वो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए, लोग बड़ी बड़ी चीजें भूल गए। लेकिन उस वक्त सिर्फ डिस्कस हो रहा था हकीम बाबर। लेकिन अब हकीम शहजाद डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कांड किया ना, वो वाकई बहुत बड़ा किया। उन्होंने रमजान में ईद से पहले ही चंद चढ़ा दिया और ऐसा चंद चढ़ाया कि उसके चर्चे पूरे मुल्क में क्या पूरे सोशल मीडिया पे हैं। और आपको एक और मजे की बात बताऊं कि हकीम शहजाद की ये शादी उनकी चौथी अहलिया जो आमिर लियाकत की साबिका बेगम थी, दानिया शाह, उन्होंने करवाई है। जी हाँ, दानिया शाह ने खुद अपने लिए एक सोकन लाई है और जो 5वीं बीवी साबित हुई हैं। आप इसमें आप कह रहे होंगे यार इस्लाम में तो 5 शादियां नहीं 4 शादियां जायज होती हैं बैक वक्त, तो हकीम शहजाद ने 5वीं शादी कर ली, इसके ऊपर क्या बनता है? ये कैसे मुमकिन हुआ? तो ये ऐसे मुमकिन हुआ कि हकीम शहजाद की एक अहलिया जो है वो इंतकाल कर गई, उसके बाद एक वैकेंसी खाली थी। हकीम शहजाद साहब ने बिल्कुल मौके का फायदा उठाया और फौरन से फौरन शादी कर ली। और जो अपनी बेगम का उन्होंने नाम रखा हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने अपनी बेगम को जो नाम दिया है वो नाम दिया है शेहा महरा। शेहा महरा दुबई की एक प्रिंसेस हैं और बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इन्होंने अपनी बेगम को शेहा महरा कह के बुलाना शुरू कर दिया। अब सब लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये क्या, लेकिन जो कवारों के दिल पे बीती है, जो कवारों की इस वक्त सूरत हाल है, वो कोई नहीं जानता। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। जो 25-25 साल के 30-30 साल के हो गए हैं, उनको लड़की नहीं मिल रही और हकीम शहजाद एक के बाद दूसरी और तीसरी अब 5वीं शादी कर रहे हैं। मतलब कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। शुजाबाद से ताल्लुक रखने वाले हकीम शहजाद लोहा पहाड़ सबसे पहले वायरल होते हैं दानिया शाह से शादी करने के बाद। उसके बाद वो ऐसी बहुत सारी उनकी वीडियो सामने आती हैं जो आजकल AI वीडियो कहलाती हैं।